सोशल मीडिया पर सऊदी अरब की ये वीडियो 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर ट्विटर हो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हो, बहुत ज्यादा वायरल है। लोग इसको शेयर कर रहे हैं, इसके पीछे की अलग अलग कहानी बता रहे हैं और इसके पीछे की जो हकीकत है शायद आप लोगों को पता होगी। अगर नहीं पता है तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इसके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद तनवीर। आज हम एक वीडियो देखने वाले हैं जो मुफ्तानी चैनल से है और जो वीडियो का जो टाइटल है वो है ये सऊदियों को क्या हो गया है, मोहम्मद बिन मुरसल लास्ट मीटिंग विद मदर। तो आइए जानते हैं कि ये जो वीडियो वायरल हो रही है सऊदी की कि बिन मुरसल लास्ट मीटिंग विद मदर, तो उसकी माँ के साथ में जो आखिरी मीटिंग थी वो वीडियो वायरल हो रही है और मुफ्तानी साहब ने इस वीडियो पर क्या रिएक्शन दिया है तो आज हम वही जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर करते हैं बात। सोशल मीडिया पर सऊदी अरब की ये वीडियो 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर ट्विटर हो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हो, बहुत ज्यादा वायरल है। लोग इसको शेयर कर रहे हैं, इसके पीछे की अलग अलग कहानी बता रहे हैं और इसके पीछे की जो हकीकत है शायद आप लोगों को पता होगी। अगर नहीं पता है तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इसके पीछे का वाकया क्या है, इस वीडियो की हकीकत क्या है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सऊदी लोग एक जगह इकट्ठा है। कोई अपना जुब्बा उतार रहा है, कोई अपना रुमाल उतार रहा है, यहां तक कि कोई अपना बनियान भी उतार रहा है और इज्जत और फख्र समझे जाने वाली अपनी दस्तारें उतार कर फेंक रहे हैं। तो कोई ऊंटों की तरह अपने घुटनों को बांध कर नीचे बैठ रहा है, कोई अपने खंजर तलवारें जमीन में गाड़ रहा है और कुछ तो अपने सरों पर मिट्टी डाल रहे हैं। यानी अजीब और गरीब हरकतें ये सऊदी लोग कर रहे हैं। इनको देखकर लोग सोच में पड़ गए हैं कि ये सऊदियों को हुआ क्या है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये माजरा क्या है, इसकी पीछे की हकीकत क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे एक बहुत दर्दनाक कहानी है, एक बहुत गमनाक वाकया है। वो ये कि सऊदी अरब का एक शहर है नजरान, जो कि यमन बॉर्डर के करीब है। ये वहां का वाकया है कि 2 कजन भाई थे जो बहुत अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन किसी बात पर दोनों में बहस शुरू हो गई। बहस हुज्जत तक पहुंची और हुज्जत झगड़े तक पहुंची और उसके बाद मोहम्मद मुरसल नामी शख्स ने गुस्से में आकर अपने कजन भाई को कत्ल कर दिया, या फिर यूं कहा जा सकता है कि उसके हाथों कत्ल हो गया। बहरहाल कत्ल होने के बाद पुलिस आकर मोहम्मद मुरसल को गिरफ्तार करती है और उसे जेल में डाल देती है। चूंकि सऊदी अरब में शरिया कानून चलता है, वहां पर किसी का फोन कॉल नहीं चलता, किसी नेता की पर्ची नहीं चलती या रिश्वत नहीं चलती। शरीयत में खून का बदला खून है, किसास कत्ल के बदले कत्ल। बहरहाल मोहम्मद मुरसल को पुलिस गिरफ्तार करती है, कोर्ट में केस चलता है और एक दिन कत्ल साबित हो जाता है। वो भी ऐसे सालों साल नहीं कि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए। कुछ लोग ये बताते हैं कि 1 साल में ये सारी कार्रवाई मुकम्मल हो गई और एक खबर ये है कि 3 महीने में ही ये कार्रवाई मुकम्मल हो गई और कोर्ट ने कातिल मोहम्मद मुरसल को सजाए मौत सुना दी। अब जब ऐसा हो जाता है, कत्ल साबित हो जाता है और जब कोर्ट ये फैसला कर देती है कि इस कातिल की गर्दन को उड़ा दिया जाए, ऐसा होने पर दोनों खानदान और या फिर दोनों कबीले वालों को कुछ मोहलत दी जाती है कि वो आपस में सुलह कर सकते हैं। कानून के हिसाब से, शरीयत के कानून के हिसाब से 3 रास्ते बचते हैं। एक ये कि किसास यानी कत्ल के बदले कत्ल, खून के बदले खून। दूसरा रास्ता ये है कि दियत देकर, कुछ मुआवजा देकर, खून बहा देकर कातिल को माफ किया जा सकता है। और तीसरा रास्ता जो सबसे अच्छा रास्ता है, जिसकी फजीलत भी है, उस पर सवाब भी है, कि मख्तूल के वरसा यानी जिनका कत्ल हुआ है उसके खानदान वाले
اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے کہ چلو ہمارا بیٹا تو چلا گیا, واپس نہیں آ سکتا, ہم آخرت میں اس کا اللہ سے بدلہ لیں گے, ہم اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں. یہ معافی سب سے اچھا راستہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت فضیلت بتائی ہے. لیکن یہ مقتول کے خاندان والوں پر ڈپینڈ کرتا ہے, ان کے رشتہ داروں کے پاس ہی یہ حق ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ اپنے حق کا استعمال کرے تو ان پر کوئی گناہ ہوگا, گناہ نہیں ہوگا, لیکن اگر معاف کر دیتے ہیں تو ان کو بہت ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا بدلہ ان کو دے گے. لیکن اگر وہ چاہے تو قصاص بھی لے سکتے ہیں, یا پھر چاہے تو دیت اور معاوضہ خون بہا لے کر اللہ کے لیے قاتل کو معاف بھی کر سکتے ہیں. اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ مقتول کے خاندان کے لوگ کچھ دیت لے لیتے ہیں, کچھ خون بہا لے لیتے ہیں, کچھ معاوضہ لے کر قاتل کو چھوڑ دیا جاتا ہے, یا تو پھر بنا کچھ لیے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے معاف بھی کر دیا جاتا ہے. صرف اس واقعے کو سامنے رکھ کر آپ ایسا نہ سمجھے کہ سعودی میں سب قصاص ہی لیتے ہیں, اکثر معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن اس معاملے میں مقتول کے قبیلے والے شاید بہت غصے میں تھے. وہ صرف قصاص چاہ رہے تھے, وہ صرف چاہ رہے تھے کہ محمد مرسل کو سزا ملے. اس لیے قاتل محمد مرسل کے قبیلے والے مقتول کے گھر کے سامنے جمع ہو گئے. یعنی جس کا قتل ہوا تھا اس کے گھر کے سامنے معافی مانگنے کے لیے جمع ہو گئے اور انہیں الگ الگ طریقے سے منانے لگے. اس میں بڑے بڑے شیخ بھی تھے اس قبیلے کے جو لاکھپتی, کروڑپتی, بلینئر ہے. لیکن وہاں پر قانون سب کے لیے ایک چلتا ہے اور معافی کی, سب لوگ معافی کی درخواست کرنے لگے. جو ان سے ہو سکتا تھا وہ سب کچھ کرنے لگے. عرب میں ہمارے یہاں ہوتا نا کہ پگڑی, یہ اس کو بہت عزت اور فخر کی چیز سمجھی جاتی ہے. جب وہ کسی کے قدموں میں رکھ دی جائے, مطلب پورے خاندان کی عزت قدموں میں رکھ دی گئی ہے. وہاں پر عرب میں امامہ یہ بہت عزت کی چیز سمجھی جاتی ہے, فخر کی چیز سمجھی جاتی ہے. وہاں کے شیخ لوگوں نے اپنا امامہ اتار کر وہ مقتول کے خاندان والوں کے سامنے زمین پر رکھ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پوری عزت اتار کر سامنے رکھ دی. یہاں تک کہ قاتل کے قبیلے والوں نے صرف امامہ ہی نہیں بلکہ کچھ لوگوں نے اپنا جبہ, اپنی بنیان تک اتار کر سامنے رکھ دی. کچھ شیخ لوگ تو زمین پر گر گئے, اپنی تلواریں, اپنے خنجر ان کے سامنے گاڑ دیے, اپنے سروں پر مٹی تک ڈال دی, اپنے گھٹنوں کو جانوروں کی طرح باندھ دیا, یا پھر لاکھوں کروڑوں ریال سونا چاندی اور پراپرٹی کے پیپر لے کر سامنے آگے کی سب لے لو, صرف معاف کر دو, ہمارے قبیلے کے بچے محمد مرسل کو معاف کر دو. یعنی وہ سب کچھ انہوں نے کیا جو وہ کر سکتے تھے. ایک طرح سے اپنی زبان میں کہا جائے جتنا گر سکتے تھے وہ گرے. یہ سارا منظر دیکھ کر سارا عرب چیخ اٹھا کہ اب تو معاف کر دینا چاہیے, محمد مرسل کو معافی مل جانی چاہیے. اتنا ہونے کے بعد بھی مقتول کے قبیلے والوں کا دل نہیں پسیجا, ان کا دل نرم نہیں ہوا. انہوں نے نہ دولت لی, انہوں نے نہ جو ہے معاف کیا, بلکہ انہوں نے اپنے حق کا استعمال کیا اور قصاص پر ہی ڈٹے رہے. اب کوئی راستہ بچتا نہیں تھا. شریعت اور سعودی قانون کے مطابق محمد مرسل کو سزائے موت دے دی گئی. کہتے ہیں کہ محمد مرسل کی آخری خواہش اپنے ماں سے ملنا تھا, سو اسے ملا دیا گیا. یہ کلیجہ پھاڑ دینے والا منظر اسی کا ہے. سزائے موت سے پہلے بیٹے کو اپنے اس ماں سے ملایا گیا. دونوں ایک دوسرے سے آخری بار مل کر رو رہے ہیں. حالانکہ یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. قانون کی بالادستی ضروری ہے تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہو. انسان کا خون سستا نہیں ہے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اسی لیے عرب ملکوں میں کرائم ریٹ بہت کم ہے, نہ کے برابر ہے. قانون سے بڑھ کر, شریعت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. ایک ہی قانون سب کے لیے. اس میں کوئی وسیلہ نہیں, کسی بڑے آدمی کا لیٹر نہیں, کوئی پیسوں کا لین دین نہیں, کوئی خاندانی روب نہیں, کوئی عہدے پد کا استعمال نہیں, کوئی رشوت نہیں. قانون سب کے لیے برابر ہے. آج ہمارے یہاں کرائم کا ریشو اس لیے بڑھ رہا ہے کہ انسانی خون کو سستا کر دیا گیا ہے. الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ قانون ہوتا ہے. بڑے لوگوں کے لیے الگ قانون, عہدے والوں کے لیے الگ قانون, کروڑپتی, ملینئر کے لیے الگ قانون, غریب کے لیے الگ قانون, کسی قوم کے لیے الگ قانون اور کسی ایک قوم کے لیے الگ قانون. اس لیے یعنی کرائم کا ریشو اتنا بڑھ گیا ہے کہ میرا یہ ویڈیو بنانے کا جو ٹائم ہے نا, اس ٹائم کے اندر بھی
पता नहीं कितने कत्ल हो गए होंगे, कितने मर्डर हो गए होंगे, या कितने कातिल छूट गए होंगे, या कितनी रिश्वत की लेन देन हो गई होगी। एक छोटा सा वाकया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का, बनु मखजूम की एक औरत चोरी करते हुए पकड़ी जाती है, उस पर चोरी साबित हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर हद कायम कर देते हैं, उसके हाथ काटने का हुक्म दे देते हैं। चूंकि वो फातिमा एक बड़ी इज्जतदार कबीले से थी, तो उस कबीले के लोग ये चाह रहे थे कि सजा में कुछ रियायत हो जाए, या माफी मिल जाए, या फिर कुछ और ऐसा हो जाए कि उसके हाथ कटने से बच जाए, लेकिन किसी की हिम्मत हो नहीं रही थी। तो हजरत उसामा बिन ज़ैद को उन लोगों ने चुना कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर बात करे और थोड़े रियायत की मांग करे, क्योंकि वो शरीफ कबीले से थी, बड़े कबीले से थी। जब हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु डरते डरते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, तो अल्लाह के रसूल गज़बनाक हो गए, गुस्से में आ गए और लोगों से कहा, क्या तुम पिछली कौमों की तरह बर्बाद होना चाहते हो? पिछली कौमें तबाह और बर्बाद इसीलिए हुई कि बड़े खानदान वालों के लिए, बड़े कबीले वालों के लिए अलग उनका कानून होता था, उनके लिए रियायत होती थी, और छोटे खानदान वाले या छोटे और गरीब लोगों के लिए अलग कानून होता था। इसलिए ये भेदभाव की वजह से कितनी कौमें तबाह और बर्बाद हो गई। और फरमाया कि अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मेरी बेटी फातिमा भी होती तो मैं उसके हाथ काट देता। ये होता है कानून, और ये होती है कानून की बालादस्ती। और यही अल्लाह, अगर ये कानून दुनिया में जो है कायम हो जाए तो क्राइम ना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। तो दोस्तों, आपने देखी है मुस्तानी साहब की वीडियो कि इनका क्या रिएक्शन था। जो मोहम्मद बिन मुरसल को सज़ाए मौत दे दी गई, उससे अपने एक कज़िन भाई का गलती से खून हो गया था, और उसको पुलिस ले जाती है और ज़्यादा लंबा केस भी नहीं चलता और उसको सज़ाए मौत दे दी जाती है। और काफ़ी लोगों ने माफ़ी मांगी, और बहुत पैसे वाले लोगों ने माफ़ी मांगी कि इसको माफ़ कर दो। तो जिसके यहाँ कत्ल हुआ था उन लोगों ने माफ़ नहीं किया। तो फिर उसके बाद उसको सज़ाए मौत दे दी गई। तो और उसकी माँ से लास्ट मीटिंग कराएगी। तो आपने वीडियो देखी कि कितनी दर्द भरी ये वीडियो थी। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।